तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2024 का हिंदी का पूरा क्वेश्चन पेपर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा कक्षा 9वीं का आपका हिंदी का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो आप ये समझिएगा कि आपके पेपर का एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और आपके सॉल्यूशन को कि किस प्रकार का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आया है और कैसे आप सब लोगों को अपने पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली प्यारे विद्यार्थियों ए टू जेड क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका हिंदी का पूरा पेपर, जिसमें प्यारे विद्यार्थियों टोटल आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटली आपका 75 नंबर का पेपर होने वाला है। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर कैसा आएगा और आप सब लोगों को अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली ए टू जेड क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो देखो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। इसी प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा, यहाँ से आप लोग इसको पढ़ लें। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। तो देखो किसको माना जाता है, भक्तिकाल को। सुमित्रानंदन पंत का जन्म ग्राम में हुआ। तो देखो कौन से गाँव में हुआ था, कोसानी नाम के गाँव में इनका जन्म हुआ था। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपको दिया गया है, देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, विभावनुभाव व्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यह कथन किसका है, ये दंडी का कथन है। अगला क्वेश्चन, तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा, नेपाल के रास्ते से होता था। उसके बाद में प्रबल शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्र उपसर्ग है और मूल शब्द बल है। उसके बाद में शंकर शारीरिक रूप से विकृत होने के कारण ठीक से चल नहीं सकता था, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में इधर आगे के पेपर को देखते हैं कि आगे आपसे क्वेश्चन किस प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर पूछा गया, एक भारतीय आत्मा को कहा गया, किसको, माखनलाल चतुर्वेदी को। रोध रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। अनुभूति के पक्ष का संबंध कविता से है। द्वितीय को कैसे आंतरिक स्वरूप से है। सांस्कृतिक अस्मिता से आसे है, कैसे संस्कृति से। अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो इसमें आपका देश आ जाएगा। और इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी का मिलान कर लो। पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों सभी विषय के पेपर आपको इसी चैनल पर दिए जाएंगे, तो इसलिए आप सब लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप लोग भी अपनी कक्षा 9वीं की परीक्षा में पास होना चाहते हो या फिर मेरिट में आना चाहते हो, तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो देखो इसका राइट आंसर देश आ जाएगा। उसके बाद में देखो अब यहाँ से आप लोग इनका मिलान कर लो। यहाँ पर क्या आपसे जोड़ी पूछी गई है, तो जोड़ी का मिलान कैसे करोगे आप सब लोग यहाँ से इनको देख लो। देखो जोड़ी कैसे पूछी गई, बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये किसकी रचना है, राजेश जोशी की है। तीन वर्णों का समूह गण कहलाता है, लासा की ओर राहुल सांस्कृतिक की रचना है। ग्राम का तद्भव गांव आ जाएगा। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर से मिलान हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग इसका मिलान कर लो पूरा। अब इसके बाद में देखो एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर इस प्रकार से आपसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ज्ञान की तुलना किससे की गई है, तो देखो हाथी से की गई है। अगला, स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक को क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया, प्रेमचंद को कहा गया। किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है, तो देखो अव्ययी भाव समास में होता है। किस कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते, तो देखो इनको कहते हैं विधानवाचक। उसके बाद में, इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया, मौत का तरल दूध। ठीक है ना। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग पूरे पेपर को देख लो, ए टू जेड पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका ऐसा का ऐसा ही आना है, जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होने दूंगा, अगर आपने पूरे पेपर को अच्छे से समझ लिया तो। अब देखो आगे का पेपर आपका ये रहा, जिसमें कि आपसे सत्य सत्य पूछे गए। ललित कश्मीरी कवित्री है, बिल्कुल सत्य है। खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, असत्य हो जाएगा। हम अनुकरण की संस्कृति को प्रतिष्ठा पाने के लिए अपना रहे, बिल्कुल सत्य है। दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, असत्य हो जाएगा। विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से, बिल्कुल सत्य है। बागलकोट कर्नाटक का कस्बा है, बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है ना। अब इसके बाद में इन क्वेश्चंस को आप लोग देख लें अच्छे से। ये देखिएगा पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके पेपर में जो आए ना, सभी मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत ही जल्दी मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होने दूंगा। मगर इसके लिए देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ, मगर आप लोग क्या करते हो यार, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, क्योंकि देखो अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे ना, तो मेरा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन भी बनाकर दे दूँगा।
तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर आया है, ये आप लोग यहाँ से इसको देख लो। अब आगे के क्वेश्चन का मिलान भी मैं आपको करवा देता हूँ। तो देखो आप सब लोगों के पास में अगर इसका सॉल्यूशन हो तो आप लोग बना लो, और अगर नहीं है तो आप लोग कमेंट में बता देना। मैं बहुत ही जल्दी इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन वाला वीडियो भी बनाकर डाल दूंगा। बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। यहाँ से आप लोग 21वें क्वेश्चन को देख लोगे, और बाकी के जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं इन सभी को आप लोग अच्छी प्रकार से देख ले पूरा का पूरा और समझ लें। तो देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों मैंने यहाँ से आपको बता दिया। अब उम्मीद है कि पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।